नमस्कार साथियों, सीएसबी मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति पर। नीतीश कुमार ने क्या अपना उत्तराधिकारी खोज लिया? दरअसल बहुत सारी परिवारवादी पार्टियां हैं जिनके लिए उत्तराधिकारी की कोई समस्या नहीं होती है। उनका बेटा चाहे पागल हो चाहे मूर्ख हो, वही उनका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी दल हैं जो व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके परिवार में या कोई उनका नज़दीकी जो उनका भतीजा हो या भाई हो या बेटा हो, वह राजनीति में नहीं है, तो उनके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह प्रश्न आम हो जाता है। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी है। अब नीतीश कुमार का अपना बेटा राजनीति में नहीं है, नीतीश कुमार के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, तो यह प्रश्न सामान्य है कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, या नीतीश कुमार के बाद जदयू खत्म हो जाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर लोगों के मन में आते रहते हैं। लेकिन अब इसका जवाब धीरे धीरे साफ हो रहा है और यह लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी को, जिसे वो उत्तराधिकारी बनाएंगे, उन्हें धीरे धीरे पटल पर ला रहे हैं और वह लोगों के सामने अब नजर आएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं मनीष कुमार वर्मा की। मनीष कुमार वर्मा 2014 में पटना के डीएम रहे, उसके बाद वो पूर्णिया के भी डीएम बनाए गए थे। मनीष कुमार वर्मा मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं और नीतीश कुमार की जाति से ही आते हैं और नीतीश कुमार के वो करीबी रिश्तेदार भी हैं। 2000 में वो उड़ीसा कैडर के अधिकारी रहते हुए कालाहांडी के उप समाहर्ता बनाए गए। उसके बाद वो उड़ीसा के कई जिलों में अपना सेवा दे चुके हैं। 2012 में वो उनको 5 साल के लिए अंतर्राज्यीय अधिकारियों का जो हेर फेर होता है, उसमें वो 5 साल के लिए बिहार आए। बिहार वो आए तो उनको पटना का डीएम बनाया गया और नीतीश कुमार के काफ़ी वो नज़दीकी भी हैं। आप लोगों को याद होगा, पटना के जब वो डीएम रहे थे, उसी समय पटना गांधी मैदान में रावण के पुतला दहन के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिस समय वही डीएम थे। 23 मार्च 2018 को जब उनका बिहार का इंटर स्टेट डेपुटेशन का जो कार्यकाल था 5 साल का, उनका ख़त्म हो गया, तो उनको उड़ीसा जाना था। लेकिन वो उड़ीसा नहीं गए और उन्होंने वीआरएस लेकर के अपना नौकरी छोड़ दिया। जब वो उड़ीसा नहीं गए और वीआरएस लेकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, तब नीतीश सरकार ने उनको बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर दिया और उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी। वह इस जिम्मेवारी पर 5 साल के लिए रहे। 5 साल रहने के बाद जब उनका वहाँ से भी कार्यकाल खत्म हो गया, तब स्पेशल कैबिनेट की 2022 में बैठक हुई और उस बैठक में एक अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजित किया गया और उस पद पर यह कयास लगाया जाने लगा कि किसी न किसी नज़दीकी को रखेंगे नीतीश कुमार, और यह कयास सही हुआ और नीतीश कुमार के उस पद पर, जो अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजित था, उस पर मनीष कुमार वर्मा की नियुक्ति हुई। आप लोगों को शायद ध्यान न हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में भी मनीष कुमार वर्मा अपरोक्ष रूप से पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि मनीष कुमार वर्मा पूर्ण रूप से जदयू के लिए काम करेंगे और बिल्कुल अब राजनीतिक पटल पर स्पष्ट रूप से जदयू के लिए सामने आ रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष कुमार वर्मा ही होंगे और पार्टी में उनको आने वाले समय में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और हो सकता है कि पार्टी की कमान भी धीरे धीरे उनके हाथ में दे दी जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर जो है, अब उम्र का भी कुछ तकाजा है, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं सबको एक दिन अपने यहाँ से जाना है और पद से हटना है। क्योंकि शरीर एक समय के बाद स्वाभाविक रूप से असमर्थ हो जाता है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए किसी न किसी उत्तराधिकारी को आगे रखने का जो विचार है वह नीतीश कुमार के मन में भी होगा कि भाई हमारा भी कोई उत्तराधिकारी हो। चूँकि हर आदमी यह सोचता है, चाहता है
बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हम गए उसके बाद जो योग्य होगा वह देखेगा, ऐसे सोचने वाले कम लोग हैं। या सिर्फ बीजेपी में ही है कि हम हैं तब तक हैं, उसके बाद पार्टी और संगठन देखेगा कि कौन आगे का काम देखेगा, जो योग्य होगा वो देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें योग्यता बहुत मतलब नहीं रखती है। वैसे मनीष कुमार वर्मा योग्य है, आईएएस रहे हैं, या मैं नहीं कह रहा कि वो योग्य नहीं है, लेकिन उनसे भी योग्य लोग पार्टी में होंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनसे योग्य लोग पार्टी में नहीं है, उनसे सीनियर लोग पार्टी में नहीं है जो योग्य नहीं है। उनसे सीनियर लोग पार्टी में और होंगे जो योग्य होंगे और हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नज़दीकी को, चूंकि व्यक्ति विशेष की पार्टी है, अरे जदयू का मतलब नीतीश कुमार है तो जदयू का महत्व है, तो कोई ना कोई अपने नज़दीकी को रखने की जो वैचारिक संकीर्णता है, मानसिकता है, जो भी आप कह सकते हैं, वह मनीष कुमार वर्मा की तरफ झुक रहा है। और नीतीश कुमार उम्मीद है कि मनीष कुमार वर्मा के रूप में अपना उत्तराधिकारी जदयू को देंगे। यह खबर चर्चा में है, मीडिया में भी यह कहीं ना कहीं चल रहा है, लोगों के जुबान पर भी आ रहा है कि मनीष कुमार वर्मा लग रहा है कि जदयू के अगले उत्तराधिकारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस खबर पर आप भी अपना विचार दे सकते हैं और आपको जो जानकारी मिले उसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आप सबको यूं ही अपडेट, यथासंभव अपडेट जो भी होगा, और खबरों के अंदर की खबर और कुछ ऐसी खबरें जो अक्सर मीडिया में नहीं आती हैं उनको बताने के लिए CSB मीडिया आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।